खबर करूं, खबर सुनाऊं या ये दिखाऊं, ये हमारे देश में लगने वाले टैक्स हैं। सॉरी, ये नहीं, ये टैक्स हैं, यानी कि ये भी टैक्स हैं, ये भी टैक्स हैं, और टैक्स के बदले में मिल क्या रहा है ये भी आपको बताऊंगा। 2014 से पहले दोस्तों, जब देश में सत्ता परिवर्तन हो रहा था तो देश की सबसे पुरानी जो पार्टी है कांग्रेस, उसको इस तरह से दिखाया गया और लोगों ने माना भी कि वो सबसे करप्ट पार्टी है। जितना पैसा उन्होंने लूटा है इतना पैसा कोई लूट नहीं पाया, जितना उन्होंने देश को खाया उतना कोई खा नहीं पाया। 2G घोटाला बताया गया, कोयला घोटाला बताया गया, और यहाँ तक कहा गया कि जिसने भी करप्शन की है उन सबको अंदर ठोक दिया जाएगा, काले धन को वापस लाया जाएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे और देश में अच्छे दिन आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी बोलते होते थे अच्छे दिन, और जनता कहती थी आने वाले हैं। लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों से ये नारा गायब हो गया है। 2022 के चुनावों से तेल, पेट्रोल, गैस, डीजल, तमाम तरह की महंगाई के दावे गायब हैं, क्योंकि इस समय वहाँ पर हिंदू मुस्लिम चल रहा है। इस समय वहाँ पर ये चल रहा है कि आतंकवादियों को पनाह कौन सी पार्टी देती है। यानी इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि देश के अंदर 19 तरह के जो टैक्स लग रहे हैं, इससे उस आदमी को क्या हासिल हो रहा है जो आदमी एक्चुअल में इस टैक्स को पे कर रहा है। यहाँ पर इन लोगों की भी गलती है, क्योंकि जो लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, या यूँ कहिए कि टैक्स पेयर हैं, वो अपने वोट का इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो घोषणाएं रैली स्थल से की जा रही हैं कि तुझे सिलेंडर दे दिया जाएगा, तुझे साइकिल दे दिया जाएगा, तुझे एक मोबाइल मिलेगा, तुझे एक लैपटॉप मिलेगा, तुझे 3 महीने का राशन मिलेगा, तुझे 5 साल का राशन मिलेगा, ये सब पैसा टैक्स के पैसे से आता है। ये सब फंडिंग जो होती है टैक्स के पैसे से होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी हज़ारों करोड़ रुपए के जहाज में घूमते हैं, वो भी टैक्स के पैसे का है। हालांकि जो नेता इस देश की सत्ता को चलाते हैं उनकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो उस सत्ता को बनाने में पूरी यानी कि वोटिंग करते हैं, उनकी इनकम के ऊपर पूरी तरह से टैक्स लगाया जाता है। आज बात करेंगे कि हमारे देश में कितने तरह के टैक्सेस हैं और इन टैक्सों से आपको क्या हासिल होता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण टैक्स है जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी आप एक जुराब खरीदिए, बनियान खरीदिए, बिस्कुट खरीदिए, आटा खरीदिए, जो भी आपके मन में है कुछ भी खरीदिए, लेकिन टैक्स देते जाइए। उसके बाद अगर ये तमाम टैक्स देने के बाद आपके पास जो 2 पैसे बचते हैं वो आपको देने पड़ते हैं इनकम टैक्स के तौर पर। फिर आपको देना पड़ता है प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज टैक्स, वैट देना पड़ता है, सड़क पर चलने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है, उस सड़क को बनवाने के लिए रोड टैक्स देना पड़ता है। अब सरकार ने एक नया टैक्स शुरू कर दिया, डेवलपमेंट टैक्स, यानी कि आपकी गलियां बनाने के लिए ये जो लाइटें ऊपर देख रहे हैं, ये लाइटें गलियों में लगाने के लिए आपको डेवलपमेंट टैक्स देना है। टीडीएस देना है, टीसीएस देना है, वेल्थ टैक्स देना है, गिफ्ट टैक्स देना है, कैपिटल गेन टैक्स देना है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना है, कॉर्पोरेट टैक्स देना है, कस्टम टैक्स देना है, ऑक्ट्रॉय टैक्स देना है, म्यूनिसिपल टैक्स देना है, और अगर आप कोई मकान, दुकान, फ्लैट कुछ भी खरीदते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी टैक्स देना है। अब सवाल ये है कि इतने टैक्स देने के बाद आपको हासिल क्या हो रहा है। सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलता, डॉक्टर मिलता है तो दवाई नहीं मिलती, दोनों चीज़ें मिलती हैं तो सर्विस नहीं मिलती, तीनों चीज़ें मिलती हैं तो गालियाँ मिलती हैं, और गालियाँ मिलती हैं तो मन से क्या कुछ निकलता है ये हम सब लोग जानते हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी खड़े हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। मालक जी हैं और महक है। सबसे पहले मालक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो टैक्स के नाम पर, मैं इसे लूट तो नहीं कह सकता, क्योंकि देश को अगर आपको बचाना है, देश के अंदर अगर आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट होती रहे, तो ये टैक्सेस आपको देने। ये 19 तरह के टैक्स हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपके पास अपनी गाड़ी है, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, अपना मकान है, थोड़ी बहुत ज़मीन है जिस पे आप लोग खेती करते हैं, टैक्स के बदले में मिल क्या रहा है? मिलती है तो तारीख ही मिलती है सर हमें तो। जैसे यही है कि भाई एक गोलीबाजी है जो देश में चल रही है कि भाई गोली आपको दे दी जाती है और आप उसको चूसते रहो। और मेन चीज़ ये है कि भाई यहाँ तो फिर अगर टैक्स आम आदमी दे रहा है, हर तरीके से दे रहा है, कम से कम ये है कि भाई उसको क्रेडिट तो ले लेने दो। उसको क्रेडिट भी नहीं लेने देते जो हमारे नेता हैं, सफ़ेद पोश हैं। अब ये है कि भाई करनाल से जींद तक रोड बनेगा और सरकार इस पे 200 करोड़ रुपए की ग्रांट दे दी, 200 करोड़ में बनेगा रोड। किसी ठेकेदार को बोल दिया कि भाई तू ये रोड बना दे, उसके बाद 2-3 जगह तू टोल लगा ले, तो सरकार क्रेडिट क्यों लेती है इस चीज़ का? मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख होता है सर। एक बात मुझे और बताइए, सड़क आप बनवाते हैं,
मेंटेनेंस का पैसा आप देते हैं टोल टैक्स के रूप में, और गाड़ी पे बैठे हुए हैं तो पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स आप देते हैं। बात आपकी ठीक है, जो क्रेडिट लेते हैं भी जब सब कुछ आपने करना है, फिर हमें इन नेताओं की ज़रूरत क्या है? बस ज़रूरत तो ये है कि भाई जो सिस्टम बना हुआ है बस उस सिस्टम के हिसाब से ही चल रहा है, और इसमें कोई ये नहीं है कि भी एक पर्टिकुलर पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। जब तक कोई सत्ता में नहीं होता तो वो गोलमोल बातें करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब, हर कोई एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन जाते हैं। महक, युवा हैं, कौन कौन से टैक्स दे रही हैं, और टैक्स के बदले में कभी सरकारी अस्पताल में कोई दवाई, कोई बुखार की गोली लेके देखी है? सर, युवा भी हूँ और आम नागरिक की तरह ही हूँ। जिस तरीके से मेरी जैसी तमाम लड़कियाँ वो टैक्स देती हैं, वैसे ही मैं भी टैक्स देती हूँ। मैं कुछ भी किराने की दुकान से खरीदने जा रही हूँ, वहाँ पर भी टैक्स पे कर रही हूँ। कुछ भी खरीद रही हूँ, लाइक एक चिप्स का पैकेट भी खरीद रही हूँ, उसमें भी टैक्स जा रहा है मेरा। तो मोबाइल रिचार्ज तो हम हर कोई व्यक्ति करवाता है, हर महीने होता है, चाहे हम साल का करवाएं, 6 महीने का करवाएं, उसमें भी टैक्स जा रहा है। यानी कि टैक्स जा रहा है। लेकिन सर, आपने एक टैक्स की बात की, डेवलपमेंट टैक्स, लेकिन उससे पहले अगर मैं खाली एक डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट हमारे देश में मिस्टर इंडिया की तरह जो किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ लिखित और हर सरकार में दिखाई किसी सरकार को नहीं देता। नहीं, किसी को नहीं देता, आम जनता को भी दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर पीछे मैं हमारा खूबसूरत सा एक तालाब दिखाना चाहूँगी। ये देख लीजिए आप, ये करनताल पार्क है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, और सर अभी भी इसकी भी कोई सफाई तो हमें तो दिखाई नहीं दे रही है। वो टैक्स के पैसे भी इकट्ठे करने, इसलिए सफाई दिखाई नहीं दे रही। और ये स्टैचू देखिए, स्टैचू के हालात देखिए, और समझिए कि ये बेचारा स्टैचू भी राजा करण का बना हुआ है, और वो भी इस समय ये सोच रहे हैं कि राजा करण की कब टैक्स का पैसा पूरी तरह से इकट्ठा हो जाएगा, कब मेरी कुछ साफ़ सफाई होगी। यहाँ पर साफ़ सफाई के हालात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में टैक्स के पैसे का कितना यूज़ किया जाता है और कितना मिसयूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों ये है कि जब कोई भी नेता किसी रैली में खड़े होता है तो रैली में खड़े होकर नेताजी खड़े खड़े घोषणा कर देते हैं, होली पर और दिवाली पर मेरे भाइयों और बहनों आपको एक सिलेंडर मिलेगा। लेकिन जब सिलेंडर देने की बारी आती है तो वो सिलेंडर किसको मिलता है किसी को पता नहीं लगता। जब आयुष्मान कार्ड बनाने की बारी आती है तो आयुष्मान कार्ड किसका बनता है किसी को नहीं पता। रोज़ाना इस तरह की घोषणाएं ज़रूर होती है। देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके 1947 से लेके अभी तक हमारे देश ने यानी कि चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ युद्ध किए। किसी युद्ध में हमें हार मिली, लेकिन पाकिस्तान के साथ हम हर युद्ध जीते। और आखिरी जो युद्ध हुआ था वो हुआ था कारगिल में, यानी 1999 से लेके अभी तक हमारे देश के ऊपर ऐसी कोई मार नहीं पड़ी कि हम सोचें कि नहीं जो हमारा देश है उसे यानी कि टैक्स का इतना पैसा चाहिए कि हमें अपने कपड़े भी बेचने पड़ेंगे। लेकिन हालात इस समय ये हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन यानी कि डॉलर की होने का सपना देख रही है, उस देश के अंदर हर चीज़ टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, होनी भी चाहिए। किसी भी देश की अगर डेवलपमेंट है तो वो टैक्स के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन भारत के अंदर जितनी तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं, भारत के अंदर जितनी तरह के टैक्स लग रहे हैं, भारत के अंदर जितनी तरह के जो ये टैक्सेस बार बार लगाकर आम आदमी को एक किस्म से टीज़ किया जाता है, टीज़ मतलब सुई चुभोई जाती है, उसको चुभाया जाता है, उसके बदले में हमें मिल क्या रहा है। मैं अपनी बात करूँ, आज तक किसी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाया, किसी सरकारी अस्पताल से कोई दवाई नहीं ली, किसी भी यानी कि जो भी योजना है, अगर बात कर ले कि 5 किलो मेरे ख्याल अनाज या कुछ वो मिलता है, वो आज तक हमें नहीं मिला। कोई साइकिल नहीं मिली, कोई मोबाइल नहीं मिला, कोई टैब नहीं मिला, कोई लैपटॉप नहीं मिला, कुछ भी आज तक हमें मिला नहीं है। मिली है तो फिर कहना सिंह साहब का कि तारीख हर बार सोचते हैं कि एक नई सरकार आएगी और अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन कब आएंगे, कौन से सन में आएंगे, कौन सी सदी में आएंगे, हमारे आएंगे, हमारे बच्चों के आएंगे या उनके भी आगे बच्चों के आएंगे, ये सबसे बड़ी बात ये है। और हमारे साथ कुछ युवा भी आए हैं, शायद किसी काम से आए होंगे, लेकिन उनसे एक बार पूछ लेते हैं। पाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप जी, ये जो टैक्स वैक्स लग रहे हैं इतने, बदले में कभी टैक्स के बदले कुछ मिला आपको? कोई सिलेंडर मिला हो, कोई साइकिल मिला हो, कोई मोटरसाइकिल मिला हो? ना, हमारे को तो आज तक नहीं मिला। नहीं मिला। तो जब ये रैली पे खड़े होके बोलते हैं जी हम ये कुछ आपको देंगे, तो यकीन होता है? सब पखंडबाजी है जी सर, ये पखंडबाजी। हाँ, कुछ नहीं मिला जी, हम तो खुद परेशान हैं। हम गवर्नमेंट को इतना टैक्स देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है जी। हमारे पास गाड़ियाँ हैं, डंपर हैं जी, एक डंपर पे 28% इधर आओ जरा, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि डंपरों के ऊपर टैक्स, डंपर के ऊपर जो खरीदते हुए 28% जीएसटी है। एक डंपर पे 28% जीएसटी है जी, 9 लाख रुपये है, ठीक है जी।
अब हम माइनिंग का जो काम करते हैं, मिट्टी की खुदाई का, 9 लाख रुपए टैक्स है हाँ जी, हाँ जी। एक डंपर के ऊपर। एक डंपर के ऊपर 9 लाख रुपए और उसके बाद जो वो आपके टैक्स तो मेरे ख्याल हर महीने के हर साल कटते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हर साल जी। हाँ हम इतने ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा आरटीओ के टैक्स हो गए, टोल टैक्स हो गए, हाँ जी, रोड टैक्स हो गया, इतनी महंगाई हो गई, बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई, मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल। अच्छा 2014 में जब हाथ खड़े खड़े करके कहते थे भी अच्छे दिन आने वाले, आए अच्छे दिन? ना जी ना, बुरे दिन आया जी। अच्छे दिन नहीं आए? ना, ना। आपके आए जी अच्छे दिन? ना जी ना, बड़े बुरे दिन आए ने जी। तो अब ये यूपी के चुनाव हो रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा अच्छे दिन आने वाले हैं। सर इनको सब पता है भी क्या कुछ है क्या कुछ नारेबाजी चलनी नहीं, नहीं। नारे नहीं चलनी जी बिल्कुल भी। तो अब मुझे ये बताओ कि जब भी कोई ऐसी बात आती है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पे आ जाते हैं, आपको लगता है युवा हैं आप, चुनाव एक्चुअली जब होता है उसमें ये बताया जाता है कि कितना विकास कर दिया और कितना करना है, इस पे कोई बात हो रही है चुनाव में? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सर मिली भगत बने ने जी विच ते इन्होंने सब पता है भी जो भी है बस ठीक है। क्या नाम है आपका? गगनदीप सिंह जी। गगनदीप जी हैं। अब ये समझिए कि अगर कोई कांग्रेस का नेता आम आदमी पार्टी में चला जाता है तो वो 1 सेकंड के अंदर करप्ट हो जाता है, अगर वो आम आदमी पार्टी वाला बीजेपी में आ जाता है तो वो एक किस्म से ईमानदार हो जाता है, गंगा में धुला हुआ हो जाता है, अगर बीजेपी वाला कांग्रेस में चला जाता है तो वो बेईमान हो जाता है, लुटेरा हो जाता है, वो कहते हैं कि ये तो बंदा ही खराब था। यानी इस तरह से हमारे देश की राजनीति चल रही है। लेकिन 19 तरह के टैक्स लेने के बावजूद भी हालात देश के क्या हैं कि करनताल पार्क, जिसे 6 करोड़ रुपए से, इधर दिखाइए, 6 करोड़ रुपए से ये करनताल पार्क बना है, लेकिन इसे साफ करने के लिए, इसके अंदर पानी भरने के लिए अभी तक नगर निगम के पास टैक्स नहीं है। और 6 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद किस तरह, ये दिखाइए एक बार, ये साफ सफाई की व्यवस्था है यहाँ की। यानी आप समझिए चीज़ को कि पैसा हर जगह सिर्फ पैसा ही पैसा लिया जा रहा है आम आदमी से, लेकिन आम आदमी को सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। ये एक बच्चे खड़े हैं मेरे ख्याल स्कूल से, इनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा स्कूल में पढ़ते हो कि कॉलेज में हो किसी? हैं? कॉलेज में पढ़ता क्या नाम है आपका? राहुल है जी। राहुल भाई कौन सी क्लास में हो? मैं बीए फाइनल में हूँ सर। तो कुछ आपको कोई लैपटॉप, कोई साइकिल, कोई मोबाइल, कोई टैब कुछ दिया कभी सरकार ने? नहीं सर, कुछ नहीं मिला? नहीं सर। तो जब भाषण सुनते हो कहते भी सरकार बनवा दो, लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, तो फिर क्या कुछ नहीं मिला ऐसा सर। आज तक नहीं मिला? नहीं मिला। आपको मिला कभी? नहीं सर। कुछ नहीं मिला। तो यानी आप देखिए कि कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे पार्क में, इनसे पूछ लेते हैं, भाई साहब नमस्कार, आपको कोई साइकिल सुइकल कुछ मिला है जी? कभी नहीं मिला, डर गए हैं, इनको लग रहा है कि कोई साइकिल, इनका साइकिल भी अपना लेने। यानी देखो वो बैठे हैं वहाँ पे, उनसे पूछ लेते हैं भी उनको कोई साइकिल मिला हो, कुछ सिलेंडर कुछ मिला हो। हाँ जी, कोई सरकार ने कभी कोई साइकिल, मोबाइल, लैपटॉप कुछ दिया आपके बच्चों? आपको आपके बच्चों को? कुछ नहीं दिया जी। क्या नाम है आपका? केवल है। आपको मिला जी कभी कुछ? जी हमारे कोई को सिलेंडर गैस कुछ नहीं भी जी, दियो? कुछ नहीं। आपको मिला जी कभी? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं कोई मिला, बच्चों के लिए कुछ सरकार ने दिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कोई मिला। ऐसा। यानी आप इससे भाई से पूछ ले, बेटा कौन सी क्लास में हो? बीए सेकंड ईयर में। तो जब नर्सरी से लेकर 2nd ईयर तक कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल कुछ मिला सरकार से? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। नहीं जी, लेकिन जब ये खड़े होके कहते हैं हमने इतने लैपटॉप, इतने मोबाइल बांट दिए, देते नहीं जी। देते नहीं है? देते नहीं है। मेरे भाई इधर आओ, आपको मिला कभी साइकिल, मोटरसाइकिल, कोई कुछ सरकार की तरफ से? नहीं जी। कुछ नहीं मिला? नहीं जी। कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल मिला हो? नहीं जी। यानी यार देख लो भी कितने लोगों से मिली, एक भी आदमी को सरकार से कुछ नहीं मिला। और सारे ये देखो हंस रहे हैं कि भाई सरकार किसको देती है, कौन वो लोग हैं जिनको इन सुविधाओं का लाभ मिलता है। टैक्स सब देते हैं लेकिन सुविधा किसी को नहीं मिलती। यही इस देश की सच्चाई है। और वो मैंने ये देखो जितने लोग ये घूम रहे हैं सबसे बात कर कर हमने देख लिया, सबका यही कहना है। एक और भाई साहब खड़े हैं लास्ट में, उनसे पूछ लेते हैं भी उनको भी कुछ मिला है। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? सुभाष जी, सरकार की जो ये योजनाएं हैं जिसमें आयुष्मान कार्ड है, बना हुआ है आपका? आयुष्मान तो कार्ड बना है लेकिन हमारी तो और भी भट्ठा बिठा दिया सरकार ने। क्यों? अभी खाते से पैसे कट गए हमारे इतने सारे। किस वजह से? अब पता नहीं है तो किस वजह से कटे हैं। हमारे को तो कोई ऐसा बेनिफिट लग नहीं रहा है। ये तो मतलब कि ब्याज समेत ही पैसे निकाल रहे हैं। ब्याज समेत निकाल रहे हैं? बिल्कुल निकाल रहे कोई हैं। बच्चों को कोई साइकिल, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप? सर कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। सरसों का तेल क्या रेट चल रहा है? सरसों का तेल सर इस टाइम 160 रुपए की बोतल हो चुकी है और अगर ज़्यादा अच्छे मिले तो 200 तक रेंज है उसकी। 200 रुपये लीटर? बिल्कुल। अब गरीब आदमी क्या खाएगा? तो जब ये 2014 में कहते थे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ आया अच्छा जिंदगी में? सर वो तो आपको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है अच्छे दिन क्या है। अब क्यों नहीं बोलते नारों में अच्छे दिन आने वाले? ये क्या कह सकते हैं सर, अब मैं अकेला तो कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आपकी क्या सोच है? अभी 8 साल पहले बोलते थे, अब बोलने में क्या दिक्कत है? अब भी बोलते अच्छे दिन आने वाले हैं।
अब क्या अच्छे दिन आएंगे जब लोगों को भट्टे बिठा दिया। क्या काम करते हैं आप? सर मैं तो मजदूरी करता हूँ, लेकिन हम भी अपना मजदूरी करके हम रोटी नहीं खा पाते हैं। कोई राशन बीपीएल कार्ड वगैरह कुछ बना है? बीपीएल कार्ड हमारा कोई नहीं है। हमारा कार्ड है अरे वाला, सिर्फ उस पर आटा मिलता और जो ये गेहूँ है, गेहूँ सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिल रहा इसके अलावा? नहीं सर। तो कुछ भी इनको नहीं मिल रहा, क्योंकि अच्छे दिन इनके आए नहीं। सोचे थे आएंगे लेकिन आए नहीं। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। पीछे से कह रहे हैं अच्छे नहीं माड़े दिन आ गए हैं, ये नारा लेकिन कोई नेता नहीं लगाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि माड़े दिन आने वाले हैं। ये कहते ही जितने लोग स्टेज से नीचे खड़े होते हैं सबकी क्या कुछ स्टेज पे पहुंच जाएगा, आप जानते हैं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।